दूसरे के लिए जान देने तैयार रहें। ये सही परिभाषा और सही चुनाव होता है एक ब्रोकर का। अब एक ब्रोकर है, इस ब्रोकर का काम क्या है? सही ब्रोकर का काम क्या है? जो एक सही ब्रोकर है उसका काम सिर्फ इतना है, सर्विस प्रोवाइड करना हो। सर्विस क्या? आप फॉरेक्स मार्केट के अंदर आए हैं, अगर आप ट्रेड करने जा रहे हैं तो आपके लिए जो सर्विस देना है ब्रोकर को, क्या देना है? टाइम से जमा करना। सबसे पहला काम, आपने अगर फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करने के लिए पैसा जमा किया है तो उस पैसे को जल्द से जल्द आपके टर्मिनल पे जमा करके आपको यूएसडी की फॉर्म में आपको आपके टर्मिनल पे आपको देना, एक्सचेंज कराकर। ये पहला काम है। दूसरा काम है, जब आपके टर्मिनल पे वो फंड जनरेट हो चुका है तो जनरेट होने के बाद उस फंड को जब आप बाय करेंगे या सेल करेंगे, उसमें आपने प्रॉफिट किया, लॉस किया, क्या किया, उसका हिसाब किताब कौन रखेगा? ब्रोकर। ये उसका दूसरा काम है। तीसरा काम, आपने प्रॉफिट किया या लॉस किया या आपने जमा किया, इसके एवज में जब भी आपको जरूरत है, आप अपने फंड को जब निकालने की प्रक्रिया करते हो, जिस देश में भी आपको सर्विस दे रहा है वो ब्रोकर, उस देश की करेंसी में यूएसडी को कन्वर्ट करके आपके बैंक खाते में भेजने का काम कौन करता है? ब्रोकर। ये उसका कौन सा हुआ? तीसरा काम। और चौथा और मोस्ट इंपोर्टेंट काम वो ये है, जो भी ट्रेडिंग हो, जो भी बाय सेल हो, उस बाय सेल में आपके अकाउंट में किसी भी प्रकार की टेक्निकल समस्या अगर आती है, उस समस्या को जल्द से जल्द हल करने का काम किसका है? ब्रोकर का। ये मेन इंपोर्टेंट कार्य है ब्रोकर के। इन सब कार्यों के लिए ये क्या है? एक सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर किसके बीच में सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? ये इन दोनों के बीच में। क्योंकि ये जो है MT4 MT5, ये क्या है? एक टर्मिनल है जहां पे दुनिया भर के ट्रेडर जो फॉरेक्स मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं, वो सारे लोग कहां ट्रेड करते हैं? MT4 और MT5 पे। जब MT4 और MT5 पे ट्रेड करते हैं तो MT4 और MT5 जो है टर्मिनल, ये टर्मिनल क्या करता है? उन सारे ब्रोकरों को अपने पास रजिस्टर्ड करता है। रजिस्टर्ड कैसे करता है? जो इस टाइप की सर्विस देते हैं, जितने भी ब्रोकर हैं, जो 1 नंबर के ब्रोकर हैं, चाहे 2 नंबर के ब्रोकर हैं, कैसे भी ब्रोकर हैं, उन सबको यहाँ सर्वर लेना पड़ता है MT5 के पास। और उस सर्वर पे ही उनके क्लाइंट्स जो इनके पास अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, उन सर्वर पे उनको एक लिंक वो दी जाती है, सर्वर की आईडी। उस आईडी से और पे लॉगिन करके बाय सेल करेंगे, और बाय सेल करने के बाद जो भी प्रॉफिट हो, लॉस हो, जो का लेखा जोखा है, वो कहाँ जाएगा? ब्रोकर के टर्मिनल पर। और ब्रोकर के CRM में आपका क्लाइंट आईडी होगा, जिसमें आप लॉगिन करके अपनी ट्रेड देख सकते हैं, अपना प्रॉफिट लॉस देख सकते हैं, अपना डिपॉजिट विड्रॉल देख सकते हैं। मतलब सब कुछ कहाँ है? ब्रोकर के पास। फॉर एग्जाम्पल, हम हमारे यहाँ फोन पे और गूगल पे यूज करते हो, लेकिन क्या पैसा फोन पे और गूगल पे में होता है? पैसा कहाँ होता है? बैंक अकाउंट में। उस बैंक अकाउंट को लिंक हम कहाँ से करते हैं? फोन पे या गूगल पे से। और जब पैसा डालते हैं, निकालते हैं, तो उस अकाउंट से ट्रांजेक्शन होते हैं, लेकिन शो कहाँ होते हैं? नहीं, शो कहाँ होते हैं? फोन पे, गूगल पे। और पैसा जाता और आता कहाँ पे है? बैंक में। सेम इसी प्रकार ये हुआ फोन पे, गूगल पे, और ये हुआ आपका बैंक खाता। इज दैट क्लियर? एनी क्वेश्चन? अब इस चीज की पूरी सर्विस देने का ये कुछ आपको चार्ज करते हैं, कुछ सुविधाएं भी देते हैं और उन सुविधाओं का चार्ज करते हैं। वो सुविधाएं और वो चार्ज क्या है, ये एक एक करके यहाँ लिखेंगे संस्कार। सबसे पहली जो सुविधा है वो ब्रोकर आपको क्या देता है? डिपॉजिट विड्रॉल। दूसरी सुविधा है विड्रॉल। तीसरी सुविधा है आपकी ट्रेड का हिसाब किताब रखना। ट्रेड एग्जीक्यूशन जो है उसका हिसाब किताब रखना। आपको एक एक रुपए का आपके फंड के साथ क्या हुआ,
किस डेट में हुआ, और सबका ट्रांजेक्शन डिटेल। ये 3 सुविधाएं आपको ब्रोकर देता है, 3 सुविधाओं में आपसे चार्ज लेता है। और एक एडिशनल सुविधा है जो ब्रोकर आपको देता है, वो देता है लेवरेज। लेवरेज, राइट। कई ब्रोकर हैं जो लेवरेज देते हैं, वो लेवरेज जो देते हैं उनकी अलग अलग रेशियो है। रेशियो होता है 1/100, 1/200, 1/300, 1/400, 1/500। कुछ ब्रोकर 1000 भी देते हैं, कुछ ब्रोकर 2000 भी देते हैं। ये लेवरेज क्या होती है और इसका अपने ट्रेडिंग में कितना महत्व है। हम जिन ब्रोकरों के साथ अभी तक काम कर रहे हैं वो मैक्सिमम 500 तक देते हैं, इसके ऊपर नहीं देते। लिवरेज क्या होती है? लिवरेज मतलब आपने जो डिपॉजिट किया है उस डिपॉजिट के अनुसार आपको कुछ क्रेडिट देता है ब्रोकर कि आप उससे ऊपर की ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ 1/100 मतलब $1 में आप $100 की ट्रेड कर सकते हो। $1 डिपॉजिट करो तो 100 की $100 तक की ट्रेड कर सकते हो। यहाँ एक में 200, यहाँ एक में 500। लेवरेज समझ में आई? यस। हाँ बोलो एक बार। आप जो डिपॉजिट कर रहे हैं उस डिपॉजिट के अगेंस्ट आपको क्रेडिट देता है ब्रोकर कि आप हमारे पास पूरा फंड भी अगर आपके पास नहीं है, आप थोड़ा सा फंड डिपॉजिट करें, उसमें हम आपको परमिशन देते हैं कि आप इतने तक की ट्रेड कर सकते हो। जैसे $1 जमा करेंगे तो आप $100 तक की ट्रेड ले सकते हो। सिर्फ $1 में $100 तक की लेवरेज ले सकते हो 1/100 में। यहाँ 1/200 में $1 में 200, $1 में 300 और $1 में 400, $1 में 500। जो भी आप लेवरेज सेलेक्ट करेंगे आपका अकाउंट MT5 क्रिएट करते समय आपको वो लेवरेज उस कैटेगरी में वो अकाउंट आपका ओपन होगा। क्योंकि जब हम अकाउंट MT5 ओपन करते हैं तो वहां पर लिखा आता है 1/50, 1/100, 1/200। जो लास्ट उसकी होगी वो आएगी। 500 आती है, किसी की 1000 आ जाती, किसी की 2000 आ जाती है। तो आप जो भी लेवरेज सिलेक्ट करोगे उतनी लेवरेज आपको मिल जाएगी। मतलब आप उतनी रिस्क तक उस अकाउंट में ट्रेड ले सकते हैं, कर सकते हैं। 1/100 ले रहे हैं तो $1 डिपॉजिट करेंगे तो आप $100 तक की ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेड ले सकते हैं और उसी हिसाब से जैसे प्रॉफिट भी लेंगे, लॉस भी लेंगे।